नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में शुक्रवार को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बादल छाए रहने के साथ साथ हवाएं चलने की संभावना है, जबकि आगामी दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 9 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है और तापमान बढ़ेगा, जिससे हीट वेव की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 7 अप्रैल से प्रदेश में हीट वेव शुरू हो जाएगी, इसलिए लोग भी सावधानी बरतें। गुरुवार की बात करें तो प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हरियाणा का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया है। वीरवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला हिसार रहा, जहां का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे समाचारों में, हरियाणा में रेवाड़ी के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को शुक्रवार 4 अप्रैल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। प्रत्येक गाँव भालकी माजरा में उनके पिता सुशील यादव ने 28 साल के शहीद बेटे को चिता को मुखाग्नि दी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट 2 अप्रैल को जामनगर में हुए जगुआर क्रैश में शहीद हुए थे। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने साथी की जान बचाई थी। सिद्धार्थ की 10 दिन पहले ही सगाई हुई थी। अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी मंगेतर भी शमशान घाट में पहुंची। इस दौरान वह पार्थिव देह को देख रोती रही। इस दौरान शहीद की मां और बहन खुशी भी रोती रही। इस मौके पर मां ने कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, मुझे उसकी मां होने पर गर्व है। अंतिम विदाई के दौरान एयरफोर्स की टुकड़ी ने हथियार उल्टे कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले 9 बजे उनकी पार्थिव देह रेवाड़ी पहुंची थी, जिसके बाद अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को रेवाड़ी के सेक्टर 18 में नए बनाए घर में रखा गया। यहां से काफिले की शक्ल में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। आगे समाचारों में, वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात को 12 घंटे से ज्यादा लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। बिल पर चर्चा के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था। पार्टी ने कहा था, सांसद अपनी अंतरात्मा की सुने, वक्फ बिल पर फैसला ले। भाजपा सांसद सिद्धांशु त्रिवेदी ने चर्चा के दौरान कहा, वक्फ ने एक बार ताजमहल पर भी दावा किया था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई थी। आगे समाचारों में, हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए उड़ान सेवाओं का शेड्यूल जारी हो गया है। शेड्यूल को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। 14 अप्रैल को अयोध्या के लिए उड़ने वाले 72 सीटर विमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। सिर्फ 2 घंटे में हिसार से अयोध्या पहुंच जाएंगे। विमान सुबह 10:40 बजे अयोध्या के लिए उड़ान भरेगा। 12:40 पर विमान अयोध्या पहुंच जाएगा। हिसार एयरपोर्ट अयोध्या के अलावा दिल्ली से भी सीधा जुड़ जाएगा। अयोध्या के लिए जाने वाला विमान सुबह दिल्ली से हिसार आएगा। अब जयपुर, जम्मू, अहमदाबाद और चंडीगढ़ की फ्लाइट का समय भी जल्द ही निर्धारित कर दिया जाएगा। आगे समाचारों में, हरियाणा में हिसार जिले के नारनौद क्षेत्र के गांव कोथकला स्थित दादा काला पीर के डेरे के महंत सुखराई नाथ विवादों में घिर गए हैं। महंत पर आरोप है कि उन्होंने 1 महीने पहले कोथकला के सरपंच की 6 साल की बेटी के हाथ पर लिख दिया था, तेरा बाप कंजूस है। इसके विरोध में बुधवार को ग्रामीण हिसार के डीसी के पास पहुंचे। वे महंत सुखराई नाथ को हटाओ के नारे लगा रहे थे। डीसी की गैर हाजिर में ग्रामीणों ने डीडीपीओ नरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान नेता सुरेश कोद ने महंत सुखराई नाथ पर कई आरोप लगाए। आगे समाचारों में, हरियाणा में किसान और मजदूरों के लिए 600 नई कैंटीन खोली जाएंगी। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह चन्नी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर इन कैंटीन का उद्घाटन करेंगे। इन कैंटीन में नाश्ते के साथ मजदूरों और किसानों को इडली और डोसे जैसे दक्षिणी भारतीय व्यंजन परोसने की योजना है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक में बताया गया कि अटल श्रमिक किसान कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए प्रति थाली की रियायती दर पर स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आगे समाचारों में, प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय शुरू करने के लिए 9 लाख रुपए तक का ऋण सब्सिडी पर दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के लिए 25% और अनुसूचित जाति जनजाति को 33%
50% तक की सब्सिडी का प्राविधान है। ऋण चुकाने के लिए 5 साल का समय मिलेगा और यदि कोई कठिनाई आई तो 6 महीने तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा गठित उप समिति पोल्ट्री फोरम एसोसिएशन के साथ बैठक कर व्यवसाय की जरूरतों और समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार सरकार को सौंपेगी। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार गांव में जल्द ही 8000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। वर्तमान में गांव में लगभग 8000 सफाई कर्मचारियों की कमी है। सरकार ने इन रिक्त पदों को HKRNL के माध्यम से भरने का फैसला लिया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही गाँव में सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।